देखो जी, हम रोजाना योग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन फ़ायदा कम लोग उठाते हैं। कौन योगाभ्यास का पूरा फ़ायदा उठाता है? जो योग को विज्ञान सहित करे, साइंटिफिकली करे, उसके लॉजिक को समझ करके करे। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यंज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, कि जो आदमी अपने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ लेता है, साइंस से जोड़ लेता है, वो मोक्ष से अशुभात्, वो सभी अशुभ बातों से मोक्ष पा जाता है। उसके साथ कभी कुछ अशुभ होता ही नहीं, जो भी होता है शुभ ही शुभ होता है। तो साइंटिफिकली हर काम को परफॉर्म करें। क्या मतलब है साइंटिफिकली करने का? साइंटिफिकली करने का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ें, अगर नहीं पढ़ा तो हम साइंटिफिकली नहीं कर सकते। साइंटिफिकली करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर काम की तह तक जा कर के उसकी बारीकियों को समझ करके तब उस काम को करें, तो आप साइंटिफिकली करते हैं। जैसे हम योगाभ्यास करते हैं, हमने वार्म अप एक्सरसाइज शुरू की कि भी ऐसे हाथ उठा करके और ऐसे ऊपर ले गए। तो योग, 3 चीज़ों का योग करके इसको परफॉर्म करें। पहला कि दोनों हाथों को किस पोजीशन में रखें, खूब बार खींचें, खूब, और ज़मीन से टच करें और पूरा सांस छोड़ दें, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए बाहर को खींचते हुए ऐसे ऊपर लाएं। धीरे धीरे लाएं बेशक, लेकिन पूरा यहाँ पर आकर के पूरे फेफड़े पर जाने चाहिए, और दोनों उंगलियों को मिलाकर के कोनी सीधी बिल्कुल, और खूब ऊपर खींचे, पेट को भी, सांस को भी, और पूरा सांस भर लें, और फिर धीरे धीरे हाथों को बाहर की ओर खींचते हुए नीचे लाएं और सांस छोड़ते हुए। इस तरह से जब हम करेंगे तो पूरा सांस भरेंगे, प्राणायाम हो जाएगा। पूरे हाथों को बाहर को खींच के रखेंगे तो उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ, कोहनी, कंधे, इन सब की एक्सरसाइज होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथ मजबूत रहेंगे, इस पर ध्यान देंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, पूरे फेफड़े फैलेंगे, पूरे फेफड़े दबेंगे, प्राणायाम होगा, कभी फेफड़ों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम इस तरह से लाते हैं तो किन किन अंगों की एक्सरसाइज होती है? उंगली, हाथ, कंधे, गर्दन, इन सब की, और इनका केंद्र है गले के अंदर विशुद्ध चक्र। तो ध्यान को विशुद्ध चक्र में केंद्रित करके तब इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो 3 चीज़ हो गई। पहली बात, खूब हाथों को बाहर की ओर खींच करके ऊपर को लाए, तो उंगलियों से लेकर के कंधे और गर्दन तक पूरी एक्सरसाइज हो गई, और फिर धीरे धीरे नीचे लाए। दूसरी बात, नीचे लाए, पूरा सांस छोड़ दिया, ऊपर लाए, पूरा सांस भर लिया, फेफड़े खूब फैले, खूब सिकुड़े, खूब ऑक्सीजन इनहेल की, खूब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, फेफड़ों की एक्सरसाइज हुई। प्राणायाम की एक्सरसाइज हुई, प्राणायाम किया, एज बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकली, बीमारी निकली, खूब ऑक्सीजन अंदर ली, फेफड़ों ने ब्लड को खूब प्योरीफाई किया, तो सारी बीमारी दूर होकर के स्वस्थ हो गई। तीसरी बात, मन को विशुद्ध चक्र में केंद्रित किया, तो जहाँ भी मन को केंद्रित करते हैं वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने से ये जितने अंगों की एक्सरसाइज की, उनकी सारी बीमारी निकल गई, ये अंग सदा स्वस्थ रहे। इसलिए 3 बातों का सदा ध्यान रखेंगे। पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छी तरह परफॉर्म करना, सांस की गति को देखना, कब सांस छोड़ें, कब सांस पूरा भरें, और तीसरी बात, उन पर्टिकुलर अंगों के चक्र पर ध्यान रख करके तब एक्सरसाइज करना, तब आप योग का पूरा फ़ायदा लेते हैं। और अगर वैसे ही ऐसे करते रहे, ऐसे करते रहे, अपने कोहनी मुड़ी हुई हैं, हाथ सीधे नहीं हैं, सांसों का पता ही नहीं कब आ रहा है कब जा रहा है, ध्यान इधर केंद्रित किया नहीं, पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञानम विज्ञान सहितम, हर काम को विज्ञान से जोड़कर साइंटिफिकली करेंगे तभी पूरा फ़ायदा होगा। नहीं तो सिर्फ रस्म अदायगी होगी। हम कहेंगे रोज़ पार्क में भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लोग कहते हैं ये होता वो होता, हमें तो फ़ायदा नहीं होता। ऐसे करेंगे तो 100 साल जिएंगे,
100 का मतलब मैक्सिमम। बीमारी से बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, नींद बढ़िया आएगी और लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। इस प्रकार से योग करेंगे।